और ममता बनर्जी की टीएमसी में भी इस वक्त टिकट मंथन चल रहा है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर के मुताबिक कल टीएमसी एक साथ अपने सभी उम्मीदवारों यानी कि 294 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। 3 दिन से ममता बनर्जी के घर टिकटों को लेकर के लगातार चर्चा का दौर चल रहा है और खबर यह भी है कि सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए ममता बनर्जी अपने मौजूदा 75 विधायकों का टिकट भी काट सकती है, जबकि इस बार टीएमसी 35% टिकट महिलाओं को दे सकती है। साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि बंगाल फिल्म जगत से जुड़े कई नामचीन हस्तियों को भी ममता बनर्जी अपने पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल चुनाव से ही जुड़ी हुई। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच सीटों पर बात बनती नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लेफ्ट 165, कांग्रेस 92 और आईएसएफ 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिन पर सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। अब लगभग यह बात बनती नजर आ रही है लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ के बीच। हालांकि आईएसएफ से गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस में दो सुर देखने सुनाई दे रहे थे, लेकिन अब यह गठबंधन होता दिखाई दे रहा है। औपचारिक ऐलान का इंतजार है। लेकिन पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी की रैली में एक अनूठा ही नजारा देखने को मिला है। शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद सुशांत पाल मंच पर उठक बैठक करते हुए दिखाई दिए और ये उसी वक्त की तस्वीर खड़गपुर की है। उन्होंने उठक बैठक को वर्षों टीएमसी में रहने की गलती का प्रायश्चित बताते हुए मंच पर ही उठक बैठक जनता के सामने लगानी शुरू कर दी। और न जाने कितने ही रंग चुनाव में इसी तरह से। और खड़गपुर की यह तस्वीर है जहां पर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शख्स मंच पर ही कान पकड़कर माफी मांगकर उठक बैठक लगाते नजर आए और दावा यह किया कि इतने साल जो वो टीएमसी रहे उसी का ये प्रायश्चित कर रहे हैं उठक बैठक लगाकर। बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए जारी इस सियासी घमासान का असर अब बाजारों पर भी दिखाई देने लगा है। चुनावी हलचल के बीच कोलकाता के बाजार में जय श्री राम और खेला हुए मिठाई भी नजर आने लगी है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं तो एक उसके जो इतिहास है वो बड़ा रक्त रंजित रहता है। चुनावी हिंसा काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन कोलकाता में एक ऐसी दुकान है बलराम मलिक साहब की जो इस चुनावी हिंसा के बीच में भी कहीं ना कहीं मिठास भरने की कोशिश करते हैं अपनी फेमस मिठाइयों को लेकर। ऐसे ही कुछ नई मिठाइयाँ चुनाव के इस दौर में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं संदेश है जहाँ पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेफ्ट का भी और ममता दीदी की टीएमसी का भी। टीएमसी आप देख सकते हैं सबसे खास बात जय श्री राम का भी नारा जो आजकल बीजेपी लगा रही है और कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश जारी हुआ है। और एक मैसेज यहाँ पर एक संदेश के थ्रू दिया गया खेला होवे, यानी कि अब खेल हो रहा है, ये यहाँ पर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भी संदेश है, ममता दीदी का भी, और कांग्रेस की तरफ से क्योंकि बड़ा चुनाव उनकी तरफ से इस तरह से नहीं लड़ा जा रहा तो इसमें से चेहरा नहीं देकर चुनाव चिन्ह को यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। फिर एक बार पश्चिम बंगाल में बड़ी तादाद में बम की बरामदगी हुई है। मालदा से कई बम मिले हैं और न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि मालदा जिले के वैष्णव नगर इलाके से बड़ी संख्या में बमों की बरामदगी की गई है और अब तफ्तीश की जा रही है। खबर है कि एक सरकारी स्कूल के पीछे इन बमों को छिपा कर रखा गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की और बमों को नष्ट करने का काम अब शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ दिन पहले ही आईएसएफ के एक कार्यकर्ता के घर से भी बम की बरामदगी हुई थी, हथियारों का जखीरा मिला था और अब मालदा में कई बम मिले हैं। स्कूल के पीछे इसे छिपा कर रखा गया था। तफ्तीश अब की जा रही है कि आखिर ये बम किसने छिपा कर रखे थे, लेकिन इसे डिफ्यूज किया जा रहा है सुरक्षित जगहों पर ले जाकर। पश्चिम बंगाल के मालदा में लगातार बम बंदूक के सहारे सियासत की कोशिश और उसी के मद्देनजर ऐसे में जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, एक के बाद एक हथियारों और बमों की विस्फोटकों की बरामदगी। और यह ताजा मामला मालदा का है, जहां हमारी सहयोगी आशिका सिंह बता रही हैं
कि एक स्कूल के पीछे इन बमों को छिपा कर रखा गया था। छापेमारी के बाद इन बमों को जब्त किया गया है और इसे नष्ट करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में बम मिले थे और उसके बाद अब इन्हें नष्ट किया गया है। स्कूल के पीछे इन बमों को छिपा कर रखा गया था। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के मामदा से आया है। आशिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ी हैं। आशिका, ये आखिर किनकी कारगुजारी थी? इतनी बड़ी तादाद में किसने यहां बम छिपा कर रखे थे, क्या पता चल पाया है? और इससे ज्यादा देखिए, कल भी ऐसी एक घटना सामने आई थी जहां पर बीरभूम में बम जो है वो भारी तादाद में मिले थे और आज भी ये तस्वीर मालदा से सामने आई है, वैष्णव नगर से। तो चुनाव के पहले ऐसा होना ये चिंता की बात वहां पर जो पुलिस है उनके लिए है। और फिलहाल जो है ये जो बम है एक स्कूल के पीछे मिट्टी में दबा कर रखे गए थे, वहां से बरामद करके इनको नष्ट कर दिया गया है। और पुलिस फिलहाल छानबीन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसने और कहां से वो बम रखे। लेकिन एक के बाद इस तरह की बमों की बरामदगी हो रही है, क्या इन पर कार्रवाई भी हो रही है जो इनसे जुड़े हुए समझ में आ रहे हैं? किस तरह की कार्रवाई अब प्रशासन की ओर से होती नजर आ रही है? और ये दो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं कि बम की बरामदगी हुई है और उसके बाद इन्हें नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल के पीछे इन्हें छिपा कर रखा गया था।